संध्या। संध्या क्यों करें? संध्या का करने का क्या प्रयोजन है? यदि हम दिन भर शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, निर्भीक रहना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को कुशाग्र बनाना चाहते हैं, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्मृति को तीव्र करना चाहते हैं, तो हमें संध्या करनी चाहिए। अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, चेतन क्या है, जड़ क्या है, ये जानना चाहते हैं तो संध्या करें। उत्साह पराक्रम से युक्त आशावादी बनना चाहते हैं तो संध्या करें। अपनी चंचल इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, सब दुखों से छूटकर स्थायी सुख को पाना चाहते हैं तो संध्या करनी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र और उद्देश्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो संध्या कीजिए। अपने अस्थिर मन पर अधिकार करना चाहते हैं तो संध्या करें। अक्सर हम ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरा मन परवश नहीं है, मैं क्या करूं, मैं करना तो ये काम चाहता हूं लेकिन मन नहीं चाहता। मन चाहे ऐसा नहीं है, मन जड़ है। कोई भी जड़ पदार्थ अपने आप कोई कार्य नहीं करता है। आत्मा चेतन है। आत्मा के लिए मन एक उपकरण है। उपकरण को हम अपने तरीके से चलाते हैं। ये ही संध्या इस पर हमें नियंत्रण लाने का प्रयास कराता है। हम किसी अपने कुसंस्कारों को दबाना चाहते हैं तो संध्या करें, अपने सुसंस्कारों को बढ़ाना चाहते हैं तो हम संध्या करें। संध्या क्या है? संध्या संधौ भवा इति संध्या, अर्थात संधि काल में होने वाली क्रिया को, की जाने वाली क्रिया को हम संध्या कहते हैं, अर्थात ब्रह्म यज्ञ या वैदिक संध्या। संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा संध्या, जिसमें परमेश्वर का ध्यान किया जाए वह संध्या है, वह वैद ब्रह्म यज्ञ है। संधि काल में होने वाली क्रिया अर्थात प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आत्मचिंतन व ध्यान की स्थिति, इसको हम संध्या कहते हैं, ब्रह्मयज्ञ कहते हैं, वैदिक संध्या कहते हैं। दिन और रात में मुख्य दो संध्या होती हैं। प्रातःकाल जब रात्रि समाप्त होती है और दिन प्रारंभ होता है, सायंकाल जब दिन का अवसान हो रहा होता है और रात्रि का प्रादुर्भाव हो रहा होता है। इन्हीं दो कालों में संध्या के मंत्रों का अर्थपूर्वक पाठ करना चाहिए और उसके अनुकूल अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। वेद मंत्र भी हमें दो समय दिन में संध्या कर उपासना करने का संकेत करते हैं। जिस प्रकार मंत्र है ऋग्वेद का प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त और सातवां मंत्र, ये मंत्र का एड्रेस है, ये मंत्र का पता है। इस पते से हम मंत्र को वेद में सरलता से ढूंढ सकते हैं। परमपिता परमेश्वर ने मंत्र के माध्यम से बताया है कि संध्या कब और कैसे करें। ओम उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि। मंत्र कहता है, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, हम प्रतिदिन प्रातः साय संध्या विधि से तुम्हें नमस्कार करते हुए आपकी उपासना करते हैं, उपासना कर रहे हैं।
उप माने समीप, त्वा माने तेरे, अग्नि माने परमपिता परमेश्वर, दिवे दिवे हर दिन, दोषा वस्त है, दोषा कहते हैं रात्रि को, सायकाल को, वस्त है प्रातःकाल, धिया बुद्धि से, वयम हम, नमो भरंत नमस्कार का से भरे हुए, श्रद्धा से भरे हुए ये मसीह आ रहे हैं। एक और मंत्र है जो हमें ईश्वर की स्तुति करने का संदेश दे रहा है। अथर्ववेद का मंत्र है, छठे कांड का प्रथम सूक्त और तीसरा मंत्र। ओम सघानो देवः सविता साविष्टद् मृतानि भूरि उमे सुष्टुति गातवे, उभे सुष्टुति गातवे। वह ही प्रकाश स्वरूप, सर्व प्रेरक, सबको प्रेरणा देने वाला परमेश्वर दोनों प्रातः और सायंकालीन उसके लिए सुंदर स्तुतियों को गाएं, ऐसा वेद मंत्र का संदेश है। संध्या क्यों करते हैं? संध्या है क्या? संध्या का अर्थ है सम प्लस, इसको संस्कृत में धन कहा जाता है, ध्या, दो शब्दों को जोड़ दिया है। सम मैंने सम्यक पूर्वक, अच्छे प्रकार से, ध्या मैंने ध्यान करना, ध्यान, यदि ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। हम ध्यान को सहजता से समझ सकते हैं। पूरे दिन में हम कहते हैं ध्यान से खाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जाना, मन की एकाग्रता करना। तो संध्या क्यों करें? क्या इससे ईश्वर प्रसन्न होंगे? नहीं, ईश्वर तो एक रस है। ईश्वर की खुशामद के लिए नहीं, ईश्वर तो आनंद स्वरूप है। यह गुण उनमें सदा बना रहता है। हम उन्हें हर्षित नहीं कर सकते और ना वो संध्या न करने वालों से क्रोध करते हैं। लेकिन जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम भोजन करते हैं, किसी को खुश करने या नाराज करने के लिए नहीं करते, इसी प्रकार आध्यात्मिक और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए हम और आप संध्या करें, संध्या करते हैं, ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हैं। ईश्वर सबसे पूर्ण और सबसे पवित्र, सबसे उत्कृष्ट सत्ता है। इसके गुणों से हमारा मन शुद्ध होगा। मन के शुद्ध और पवित्र होने से बुरे कर्म न होंगे। बुरे कर्म न होने से हमें आंतरिक आनंद की प्राप्ति होगी। यदि हम संध्या न करेंगे तो हमारा मन संसार के प्रपंच में लगा ही रहेगा। विचार दूषित होंगे और पापों से प्रेम होगा। इसका परीक्षण हम सहजता से ऐसे कर पाते हैं, यदि हम अच्छे लोगों के संसर्ग में बैठना छोड़ दें तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, बुरे लोगों के संगति में बैठने लगेंगे और इन्हीं के से हमारे विचार भी हो जाएंगे। जब हम ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हैं तो हमारा मन बुरी बातों से बचा रहता है। यही संध्या करने का वास्तविक लाभ है। जिस प्रकार हम गुलाब के किसी सुगंधित पुष्प के बगीचे में सैर कर रहे हैं, उसकी सुगंध हमारे मस्तिष्क को सुरभित कर देती है। हम न तो गुलाब की खुशामद करते हैं, न गुलाब के गुणों में आधिक्य करते हैं। हमारे वहां घूमने से, प्रशंसा से गुलाब के गुण बढ़ नहीं जाते। लाभ हमें ही होता है। हम गुलाब पर कोई उपकार नहीं करते, ईश्वर की महिमा पर विचार करने लगते हैं और उसके विषय में सोचने लगते हैं, तो हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम हो जाता है। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रेम से दुर्व्यसनों से घृणा हो जाती है। हम में ईश्वर की पवित्रता का प्रवेश हो जाता है। सदाचारी अगर स्वामी हो तो सेवक भी स्वभाव से अनाचार से घृणा करता है।
गुलाब के बाग में सुगंधित वातावरण में रहने वाले लोग दुर्गंधों को सहन नहीं कर सकते। इसी प्रकार ईश्वर की उपासना से मनुष्य में शक्ति और साहस की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अपने पिता के कंधे पर बैठा हुआ बालक अपने को ऊंचा और साहसी समझने लगता है, गौरव का अनुभव करता है, ईश्वर की सत्ता का अनुभव करने वाला उपासक भी किसी से नहीं डरता। उपासना करने का अभिप्राय है कि हम ईश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण करें। संध्या को हम 2 समय करने का प्रावधान है। संध्या अर्थात सम्यक पूर्वक ध्यान, और इस संध्या में कुल 41 मंत्र हैं, 388 शब्द हैं, 120 शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। 2-2 शब्द भी हम प्रतिदिन याद करें तो बहुत जल्दी हमें 388 शब्द याद हो जाएंगे, और फिर हम संध्या के अर्थ का, भाव का चिंतन करते हुए संध्या को सही तरीके से कर पाएंगे। संध्या का प्रारंभ करते हैं। संध्या का प्रारंभ गायत्री मंत्र से करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के माध्यम से जिस प्रकार बिखरे हुए बालों को समेटते हैं, उसी प्रकार अपने मन के बिखरे हुए विचारों को भी समेटते हैं, एकत्र करते हैं और संध्या के लिए तैयार होते हैं। तो आरंभ करते हैं संध्या। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संध्या में जल लेकर बैठने का विधान बताया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है यदि आलस्य नहीं आ रहा तो जल ना भी लेकर बैठें। जल इसीलिए होता है कि हमें आलस्य ना आए, तो इसलिए यदि आलस्य नहीं है तो जल की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कण्ठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कण्ठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम्भ्रं पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसो धृजायत
ततो रात्र जायते ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवदधी संवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विदधत् विश्वशमिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरभिष्टै आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजम्बे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजम्बे दद्मः ॐ प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकुरक्षिता अन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजम्बे दद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः सजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजम्बे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजम्बे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजम्बे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवन्तेवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः
दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनः स्याम शरदशतम् भूयश्च शरदशतात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेनः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ एवं इति शम इति संध्या उपासना विधि। अगले बार हम मंत्रों का अर्थ भी देखने का प्रयास करेंगे। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।